किसी लड़के को फंसाने के लिए, उनसे पैसे निकालने के लिए बहुत सारे केसेस करती हैं और ज़्यादातर लड़कों के खिलाफ यही 7-8 केसेस होते हैं। उनको कोर्ट में परेशान करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जेंडर इक्वलिटी की बातें होती हैं, पर लगभग महिलाओं को ही ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाती है। पुरुषों का कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होता है। उनके ऊपर ऐसे झूठे केस करे गए और उन केसेस से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। उनके ऊपर अप्राकृतिक यौन कृत्य का लगा, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो लड़कों को बचाने के लिए पुरुष आयोग बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम मौजूद हैं अभी सिविक सेंटर के रथ पार्क में, जहां पर मेंस राइट एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा बैनर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं, जस्टिस फॉर जस्टिस टू ड्यू, जस्टिस मैन, मी टू, तमाम इस प्रकार के जो है नारे लेकर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और क्या कुछ इनकी मांग है। सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, क्या कुछ प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और क्या कुछ मांग जो है आपके द्वारा की जा रही है लगातार? जी, एक अतुल सुभाष करके एक सॉफ्टवेयर AI इंजीनियर थे और वो देश के होनहार एक काबिल युवा थे और वो एक मकड़ जाल में फंस चुके थे, जो महिला कानून होते हैं उसके, और वो बहुत परेशान हो गए थे। वो हर जगह गुहार लगाए लेकिन उनको कोई न्याय नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लेता हूँ। उनको ये लगा कि मेरे ही पैसे से मेरे खिलाफ़ जो है दुरुपयोग हो रहा है उन पैसों का, और मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उससे जो है सरकार जो है उससे हमारे ही खिलाफ़ कानून बनाया जा रही है। इसलिए उन्होंने उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए अपनी आत्महत्या कर ली, जो कि गलत था। इसलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सुसाइड करना एक समाधान नहीं है, इससे फाइट करना पड़ेगा। इसलिए हम पुरुष आयोग की भी मांग कर रहे हैं और आज हमने उनके मृत्यु जो हुई थी उनकी दुर्भाग्यवश, उसके लिए हमने एक शांति सभा भी रखी थी और हम ये लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाना चाहते थे कि देखिए किस तरीके से महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। जी सर, अक्सर बात ऐसे होती है कि महिलाओं पर अत्याचार हुआ जा रहा है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है पुरुष के ऊपर जो हुए अत्याचार है, जो मानसिक प्रताड़ना है उसको लेकर हुआ है। तमाम कानून जो है वो महिलाओं के लिए बने गए हैं, लेकिन पुरुषों के लिए अब तक जो है इस प्रकार के कानून बढ़ चढ़कर सामने नहीं आए हैं। इसके लिए क्या कुछ है? ये जो कानून बने थे उन महिलाओं के लिए बने थे जिनको इन कानूनों की ज़रूरत थी, पर इन कानूनों में चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जिसका महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, उच्च शिक्षित महिलाएं घोर दुरुपयोग कर रही हैं। वो किसी लड़के को फंसाने के लिए, उनसे पैसे निकालने के लिए बहुत सारे केसेस करती हैं और ज़्यादातर लड़कों के खिलाफ यही 7-8 केसेस होते हैं। उनको कोर्ट में परेशान करने के लिए लगाया जाता है और फिर उनको सेटलमेंट करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो ये जो अतुल सुभाष थे, इनके साथ में इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई कि जुडिशरी से भी ये प्रताड़ित हुए, महिला के पूरे परिवार ने इनको प्रताड़ित किया। इनसे लगभग 3 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी, जो ये देने में सक्षम नहीं थे। इन्होंने ऑलरेडी 13 लाख रुपए अपने ससुराल को दिया था और उसके बाद भी इनको कहा जाता था कि आप सुसाइड क्यों नहीं करते हैं, आप जीवित क्यों हैं, और ये भी कहा जाता था कि अगर तुम मर जाओगे उसके बाद भी हम तुम्हारे माँ बाप से पैसा लेंगे। तो इन लोगों ने इन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। इनके पास में और कोई रास्ता नहीं बचा था। सर, जो सुसाइडल नोट की बात हो रही है, वीडियोस वायरल हुए हैं अतुल जी के, जिसमें उन्होंने करीबन 24 पेज का वो पूरा सुसाइडल नोट लिखा है। आपने पढ़ा है क्या कुछ उसमें लिखा है? उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उनके ऊपर ऐसे झूठे केस करे गए और उन केसेस से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। उनके ऊपर अप्राकृतिक यौन कृत्य का लगा। उनके ऊपर उनके पिताजी जिनकी मृत्यु उनके अपने कारणों से हुई, वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी वजह से उनकी मौत हुई। और बहुत सारे जो होते हैं, वो जो महिला थी जिनका नाम निकिता था, उनकी पत्नी थी अतुल सुभाष की, वो एक हाई अर्निंग बड़ी कंपनी में काम करती हैं। उसके बाद भी उन्होंने पैसे की मांग की और इनसे लगभग 80,000 रुपये प्रति माह लिए जा रहे थे बच्चे के नाम से, जो बच्चा सिर्फ 4.5 साल का था। तो इतना अधिक इन्हें परेशान किया गया कि इन्हें मजबूरन ये रास्ता चुनना पड़ा। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो लड़कों को बचाने के लिए पुरुष आयोग बहुत ज़रूरी है। जी,
एक सवाल मैं और सर से पूछना चाहूँगी सर, लगातार ऐसा होता है बीच में एक नारा भी चला जा रहा था जहाँ इक्वालिटी की बात हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कि इक्वालिटी इस जगह पर अभी मिल रही है या आगे जाके इस प्रकार से लड़ने के बाद में क्या कुछ इसका जो है परिणाम स्वरूप और या वर्स्ट हो सकता है या फिर अच्छा आएगा? नहीं, बिल्कुल हमको इक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। यहाँ पर कहा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी की बातें होती हैं, पर लगभग महिलाओं को ही ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाती है, पुरुषों का कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होता है। तो हमको बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, बट हमको नहीं मिल रहा है जी बराबर। तो आपने सुना कि क्या कुछ इनकी मांग है, एक ऐसा मुद्दा जो अभी जो है पूरे देश में वायरल हुआ है, जहां तुष जी ने अपनी एक सुसाइडल नोट जारी किया, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी के द्वारा जो है उन्हें मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी, जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, जिसके बाद में पूरे देश भर में तमाम जगह ये एक मुद्दा उठ रहा है कि अगर जब वुमेन्स की कानून की बात आती है, उनकी प्रताड़ना सुनी जाती है, उनका आवाज़ सुना जाता है, तो जो पुरुष हैं उनकी भी बात सुनी जाए और उनके लिए भी जो है आयोग बना जाए। इसी की जो है प्रदर्शन जो है यहाँ पर जो है किया जा रहा है। लगातार अपडेट हम दुर्ग लाई के आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।